नमस्कार, कैसे हैं आप सब। अगर आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, खास तौर पे यूपीएससी, यूपीपीसीएस, पीसीएस जैसे एग्जाम जहां पर भी एनसीईआरटी बुक की जरूरत होती है, तो लगभग हर एग्जाम में एनसीईआरटी बुक की जरूरत होती है, क्योंकि एनसीईआरटी में जो फैक्ट लिखे होते हैं उसी को सही माना जाता है। अब एनसीईआरटी को पढ़ना कहीं ना कहीं एक लंबा गेम हो जाता है, लोग एनसीईआरटी को जल्दी पढ़ते नहीं हैं, लेकिन एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट भी है। अब उसके लिए क्या किया जाए? तो एनसीईआरटी को पढ़ना भी ना पड़े, लेकिन वहां से सवाल अगर आए तो आप उसको सही तरीके से अगर अटेम्प्ट करना चाहते हैं, सही करना चाहते हैं, तो एक सिंपल सा फार्मूला है। फार्मूला कुछ नहीं है। फार्मूला ये है कि ये जो बुक देख रहे हो आप लोग इस समय स्क्रीन पर, हो सकता है कि उस स्क्रीन में थोड़ा सा उल्टा दिखाई दे रहा हो, लेकिन ये जो स्क्रीन पर बुक देख रहे हो ये अरिहंत पब्लिकेशन का है। ये मैं किसी कंपनी का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, इसके लिए मुझे कुछ मिला नहीं है। मैंने इसको यूज़ किया तो मैं आपको बता रहा हूँ। एनसीईआरटी का बुक मैं हमेशा पढ़ता था, लेकिन पिछले 2 से 3 महीने पहले मैंने ये बुक लाया है, और मैंने इसको जब सॉल्व करना शुरू किया तो मुझे एहसास हुआ कि जो चीज़ हम लोग छोड़ देते हैं एनसीईआरटी में, छोटी छोटी चीज़ें या छोटी छोटी बारीकियों को जो ध्यान नहीं देते हैं, वो सारी चीज़ें इस बुक में हैं। अब ये देख सकते हो, ये जर्नल साइंस का बुक है, अरिहंत का ही है, क्लास 6 to 12। अब इसमें आपको बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स, यानी कि जो यूपीएससी, पीसीएस या फिर कम्पिटेटिव एग्जाम में जो साइंस पूछा तो वो सब बढ़िया बारीकी तरीके से इसमें दिया हुआ है। आप अपने सिलेबस के अनुसार, टॉपिक के अनुसार अगर आप इसको बढ़िया से पढ़ लेते हैं तो ये इतना मोटा बुक, पतला बुक इनफ है आपको एग्जाम में बढ़िया नंबर दिलाने के लिए। ये तो हुई इसकी बात। ये देख सकते हो, इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, क्लास 6 to 12, वही सेम पब्लिकेशन है। ये तो दोस्तों मैं क्या बताऊं, जैसे लक्ष्मीकांत इंपॉर्टेंट है इंडियन पॉलिटी के लिए, उसी तरह एनसीईआरटी के लिए ये इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोगों ने इसको सही तरीके से पढ़ लिया, मुझे ऐसे ऐसे सवाल मिले, ऐसे ऐसे क्वेश्चन मिले हैं जो हूबहू यूपीएससी में जिस तरीके से पूछा जाता है सवाल, उसी तरीके से इसमें सवाल मुझे देखने को मिले। पूरा लैंग्वेज, पूरा पूछे जाने का तरीका, यानी कि कह सकते हो कि अगर आप ये वाला बुक बढ़िया सॉल्व करते हो, ठीक है, अगर ये बुक लाके और बढ़िया से सॉल्व करते हो तो आपका इंडियन पॉलिटी का जो बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट है वो एकदम क्लियर हो जाएंगे। जो लैंग्वेज है वो अच्छा हो जाएगा। यानी कि देखिए, सवाल पूछे जाते हैं हर एग्जाम में अलग अलग। यूपीएससी में खास क्यों हो जाता है, पीसीएस में खास क्यों हो जाता है, क्योंकि वहाँ जो सवाल पूछा था उसका लैंग्वेज अलग हो जाता है। यानी लैंग्वेज मतलब हिंदी इंग्लिश की बात नहीं कर रहा हूँ, मतलब पूछे जाने का तरीका अलग हो जाता है। और वनडे एग्जाम या छोटे मोटे एग्जाम में पूछने का तरीका अलग हो जाता है। सवाल हर जगह एक ही होते हैं, यानी आर्टिकल 17 की बात करें तो हर जगह आर्टिकल 17 एक ही है, लेकिन पूछे जाने का तरीका अलग अलग हो जाता है। तो ये बुक अगर एक बार देखोगे तो आपको मैं बता रहा हूँ, आपका बेसिक जो चीज़ है वो सब कुछ क्लियर होने वाला है। मेरे पास दो बुक है अभी, एक इंडियन पॉलिटी का और एक है जनरल साइंस का। मैं ज्योग्राफी का और इन्वायरमेंट का बुक बहुत जल्द लाने वाला हूँ। मैं सोच रहा हूँ इसका मतलब इसका प्रैक्टिस सेट भी आप सभी को करवाया जाए। तो अगर आप बेसिक चीज़ें पढ़ना चाहते हो और साथ ही साथ एनसीईआरटी को नहीं पढ़ना चाहते हो, लेकिन चाहते ये भी हो कि उसका सवाल आप करो कम मेहनत में, कम समय में, तो ये मेरे हिसाब से बुक बहुत शानदार है। मैंने इसको यूज़ किया पिछले 3-4 महीनों से, लगभग 3 महीनों से आई थिंक, और मुझे काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि मैं यूपीएससी का एग्ज़ाम जब देता हूँ या फिर इससे पहले जो मैंने दिया था और पीसीएस का, तो मुझे हूबहू सवाल यहाँ से मिले हैं, हूबहू कंटेंट मिले हैं। तो आप सभी को अगर आप चाहते हो तो बेसिक बात यही है कि आप सबको ये बुक जो है यूज़ करना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि मैंने इसको यूज़ किया है और मुझे काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स मिला है। तो आप लोग चाहिए तो आप लोग ये सब बुक जरूर यूज़ कर सकते हो। तो कोई और बात होगी जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।